क्या कभी आपने सुना है कि एक राजा ने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक तपस्या की और जब पुत्र हुआ तो वह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं महाकाल का वरदान था। क्या आप जानते हैं कि गोगाजी महाराज का जन्म स्वयं भगवान शिव और नाग देवता की कृपा से हुआ था। आज हम आपको बताएंगे गोगाजी के जन्म की चमत्कारिक कथा, जो न सिर्फ रहस्यमय है बल्कि इतनी भावनात्मक है कि आपका मन इसे पूरा सुने बिना नहीं मानेगा। राजस्थान की पावन भूमि वीरों की जननी रही है। इसी भूमि पर ऐसे अनेक महापुरुष जन्मे हैं जिन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्हीं में से एक है जहारवीर गोगाजी महाराज, जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। उन्हें सर्पों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है और उनकी कृपा से सांप के काटे व्यक्ति का जहर भी उतर जाता है। उनके जन्म की कथा अत्यंत दिव्य और चमत्कारिक है। आइए विस्तार से जानते हैं कि गोगाजी का जन्म कैसे हुआ। राजस्थान के बागर देश में राजा जैसल और रानी बाछल का राज था। राजा और रानी बहुत धर्मपरायण थे, लेकिन एक दुख उन्हें हर समय सताता था कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए राजा रानी ने कई व्रत, यज्ञ और पूजाएं की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। हताश होकर वे एक सिद्ध महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा ने भविष्यवाणी की कि हे राजन, तुम्हारी गोद एक अद्भुत संतान से भरेगी, लेकिन वह संतान कोई साधारण मानव नहीं बल्कि स्वयं महादेव का वरदान होगी। पूरा संसार उसे जहारवीर के नाम से पूजेगा। यह सुनकर राजा और रानी का मन प्रसन्न हो गया, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उनके पुत्र का जन्म चमत्कारिक रूप से होने वाला है। राजा जैसल ने महात्मा की आज्ञा अनुसार एक विशेष यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होते ही वहां नाग देवता प्रकट हुए और बोले, राजन, यह प्रसाद ग्रहण करो, इससे तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्त होगी। अन्य मान्यताओं के अनुसार महात्मा ने रानी को एक फल दिया था और कहा कि यह फल ग्रहण करना, तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी बाछल ने वह प्रसाद ग्रहण किया और कुछ महीनों बाद उन्होंने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक जन्मा तो उसके साथ ही नागों की एक टोली प्रकट हुई। महल में हर कोई यह देखकर चकित था कि वह बालक जहाँ जाता वहाँ नाग उसकी रक्षा के लिए छाया की तरह उसके पीछे चलते। महात्मा ने आते ही उस बालक को देखकर कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह स्वयं नागदेव का आशीर्वाद है। इस बालक को सर्पों का वरदान मिला है और यह एक दिन पूरे संसार में जहारवीर गोगाजी के नाम से जाना जाएगा। गोगाजी बचपन से ही बहुत शक्ति के धनी थे। उनके स्पर्श मात्र से जहरीले सर्पों का विष नष्ट हो जाता था। एक बार खेलते समय गोगाजी ने देखा कि एक जहरीला नाग उनके मित्र को डसने वाला है। उन्होंने तुरंत उस नाग को हाथ में उठा लिया और प्रेम पूर्वक कहा, तुम मेरे मित्र को डसना चाहते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं स्वयं तुम्हारा रक्षक हूँ। यह सुनते ही नाग ने प्रणाम किया और वहां से चला गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। लोग उन्हें जहारवीर कहकर बुलाने लगे, क्योंकि वे किसी भी विषैले जीव के विष को समाप्त कर सकते थे। गोगाजी का विवाह केलमदे नामक राजकुमारी से हुआ। विवाह के बाद गोगाजी ने अपना पूरा ध्यान नाग साधना में लगाया। वे जंगलों में जाकर तपस्या करते थे। एक दिन गोगाजी घोर तपस्या कर रहे थे, तभी नागराज वासुकी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे वीर गोगा, तुमने अपनी साधना से हमें प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अमरता और नागराज का आशीर्वाद देता हूँ। इसके बाद गोगाजी को नागलोक से दिव्य वरदान मिले। वो सर्पदंश से किसी को भी बचा सकते थे। उनकी पूजा करने वालों को नागों से कोई हानि नहीं होगी। वे मृत्यु के बाद भी सहशरीर लोकों में विचरण कर सकेंगे। गोगाजी केवल भक्ति ही नहीं बल्कि महान योद्धा भी थे। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया। एक बार गोगाजी की भूमि पर एक दुष्ट राजा ने आक्रमण किया। यह युद्ध बहुत भयानक था।
गोगा जी ने अपने नाग योद्धाओं की सेना बनाई और स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। युद्ध के दौरान जब गोगा जी का घोड़ा घायल हो गया तब उन्होंने अपनी शक्ति से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। उनके अद्भुत पराक्रम को देखकर शत्रु सेना भयभीत हो गई और गोगा जी की विजय हुई। गोगा जी को नागराज से वरदान मिला था कि वे सशरीर अमर रहेंगे, लेकिन एक दिन उन्होंने स्वयं समाधि लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने घोड़े पर बैठकर अपने भक्तों से कहा, मैं सशरीर नागलोक जा रहा हूँ, लेकिन जो भी सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा मैं उनकी रक्षा अवश्य करूँगा। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के गोगामेड़ी में एक स्थान पर स्वयं को समाधि में लीन कर दिया। हर साल गोगामेड़ी मेले में लाखों भक्त गोगा जी की पूजा करने आते हैं। भाद्रपद के महीने में गोगा नवमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गोगा जी को जहारवीर गोगा, पीर और गोगा चौहान के नाम से भी जाना जाता है। आज भी गोगा जी महाराज की कृपा से भक्तों के सर्पदंश और विष से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कई भक्तों ने बताया कि जब भी वे संकट में होते हैं तो गोगा जी उनकी रक्षा करते हैं। अगर आप भी सच्चे मन से गोगा जी का स्मरण करेंगे और आपकी सभी परेशानियां समाधान करेंगे। जय गोगा जी महाराज। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गोगा जी महाराज की महिमा को और अधिक लोगों तक पहुंचाएं।